Okay, so now we have to study the third lecture in the uh, cardiovascular physiology. ठीक है. Now an important topic जिस पे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं and that is ये कि effects of different ions on heart. तो I hope कि we have discussed so much gated channels, myocardial type of action potential, nodal type of action potential, that you must be clear that what is the potassium going to do with heart, what is the calcium going to do with heart, and what is the sodium going to do with heart. So नंबर फर्स्ट पोटाशियम तो वही मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे जिसमें हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ पोटाशियम चैनल्स थे. ठीक है ना. एक था हमारे साथ अनगेटेड जिसमें से बस पोटाशियम बाहर चला ही जा रहा है, और दूसरा था गेटेड जो कि रेस्टिंग या डिपोलराइजेशन स्टेट में ओपन हो जाता है और इससे भी पोटाशियम बाहर जाता है. सो थिंक इन अ वाइल कि जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है तो हार्ट कंट्रैक्शन की तरफ जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हार्ट कंट्रैक्शन कम करेगा. ठीक है. सो इसका मतलब ये होगा कि इंक्रीज इन द पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, हार्ट रेट जो है दैट विल फॉल, एंड जो हार्ट बिकम्स डायलेटेड एंड रिदम्स बिकम एबनॉर्मल. और याद रखें कि पोटेशियम आयन चाहे वो हाइपो या हाइपर हो, व्हाट इज अमंग the important cause of arrhythmias, and these events can lead to death. So potassium is a very messy molecule and never miss with potassium. ठीक है. and recall that the potassium conductance is high in resting state, जो कि हमें पहले से पता है. that is how increase in the potassium will result in the resting heart and the heart will become slow and dilated. और याद रखिए कि hypokalemia जो है ये decrease sensitivity of heart muscles and present as U wave on ECG. ये U wave आपसे बार बार एग्जाम में पूछते हैं, and please don't confuse it. Hypokalemia will give you a U wave on the ECG. Now let's come to the calcium. So calcium का हमें पहले से पता है कि it causes contraction. तो increase in the calcium जो है causes spastic contraction of the heart, और decrease in the calcium spasticity का opposite क्या होता है, flaccidity. So will cause flacid contraction of the heart. ठीक है. Now let's come to sodium. तो sodium is tricky और वो इस वजह से कि वो फिर कैल्शियम के साथ compete करता रहता है. So when the sodium increases, it decreases the cardiac contraction. Why? This is because sodium ion will compete with the calcium. Sorry, out में हटा देता हूँ. With calcium ion and the conduction of the calcium decreases. तो हार्ट का एक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा, हाइपोकेडेमिया की तरह, एंड देयर विल बी कार्डियक फ्लेसिडिटी. ठीक है. तो सोडियम विल कॉज कार्डियक फ्लेसिडिटी जस्ट लाइक पोटाशियम. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक पंपिंग. तो ये हमारे साथ टू टाइप ऑफ रेगुलेशन है, एक है इंट्रिंसिक रेगुलेशन और एक है रिफ्लेक्स रेगुलेशन. तो इंट्रिंसिक रेगुलेशन जो है ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के थ्रू काम करती है, और इस लॉ का आसान मतलब ये है कि विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट हार्ट विल पंप ऑल द ब्लड आउट जो इसमें आता है. ठीक है. इट इज एज सिंपल एज इट इज. और जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वो हम पहले से पता है कि सिस्टम सिंपैथेटिक इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज कंडक्शन, पंपिंग एक्सेट्रा, और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द हार्ट रेट, स्ट्रेन एंड कंडक्शन. द फेरिपेरल सर्कुलेशन. तो हमें पता है कि फेरिपेरल सर्कुलेशन में हमारे साथ टू पंप्स हैं. वो पंप्स क्या हैं, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट. ठीक है. और टू सर्किट्स हैं, उसमें हमारे साथ दो पल्मोनरी सर्किट हैं और एक सिस्टेमिक सर्किट है. ठीक है. नाउ that the flow is equal in the both circuit but the pressures are different. याद रखें कि जितना ब्लड एक सर्किट में जा रहा है इतना दूसरे में भी जा रहा है, but the problem is that the pressure between the two circuits is different. Pressure in the pulmonary circuit is much lower than those in the systemic circuits. ठीक है. And most of the blood volume of the systemic circulation is stored in the venous system. तो statistics are ये सिम्बोलिज्म ने कुछ statistics दी हुई हैं. ठीक है. Like 85% of the total blood volume in systemic circulation is obvious. 64% out of that is in the vein, 13% in the arteries, 7% in the arterial capillaries, 7% in the heart, and 9% in the pulmonary vasculatures. ठीक है. So this is all about the peripheral circulation. Now a tiny lecture. So the last slide about some important terminologies. ये terminologies आप लोगों ने याद रखने हैं, एग्जाम में frequently इन पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो नंबर फर्स्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम होता है. तो स्ट्रोक वॉल्यूम इस नाम से पता चलता है कि द ब्लड दैट इज पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट. नॉर्मली ये 70 ml ईच बीट के साथ स्ट्रोक वॉल्यूम वो फेंकता है. दूसरा है कार्डियक इंडेक्स. तो कार्डियक इंडेक्स क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड आउट पर वेंट्रिकल पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ द बॉडी. सो जब आप बॉडी के मीटर स्क्वायर पर मिनट पे लेते हो तो फिर उसको हम कार्डियक इंडेक्स कहते हैं. और ये 2.8 प्लस माइनस
0.3 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर मिनट है। तो वेल यूज, ट्राई टू मेमोराइज या कम से कम जहन में इतना रखे कि इंडेक्स आ जाए तो पर मीटर स्क्वायर है तो ये टू वैल्यू यहाँ पे आप लोगों ने नहीं बोली। अच्छा, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, और ये 50 to 60% होता है, ठीक है। और याद रखें कि from 130 to 150 ml of the empty diastolic volume 70 ml is ejected out by each ventricle, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। So how to determine ejection fraction? That is stroke volume divided by end diastolic volume. So अगर आपको ejection fraction कैलकुलेट करने का कहें, आपको stroke volume देंगे और ejection end diastolic वॉल्यूम देंगे, ठीक है। और कभी कभी आपको इन डायस्टोलिक और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं दिया होता है, तो हमें पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये एसवी की जगह इक्वेशन में आप ये भी ऊपर लिख सकते हो। अच्छा, कार्डियक रिजर्व क्या होता है? सो cardiac reserve is the maximum amount of blood that can be pumped out by heart above the normal, ठीक है। above the normal जो यंग हेल्दी लोग होते हैं, ठीक है, जैसे आपके तरह के लोग, तो वो 300 to 400% कार्डियक रिजर्व रखते हैं। जो कि एथलीट हैं तो वो कुछ और भी ज्यादा 500 to 600, और ओल्ड एज में ऑलमोस्ट 200 ये पहुंच जाता है। अच्छा, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? सो कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। एक सिंपल इक्वेशन है, सिंपल क्वेश्चन इस पे आते हैं। सिंपली आपको स्ट्रोक वॉल्यूम दिया होता है, हार्ट रेट दिया होता है, कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट फाइंड आउट करो। प्रीलोड क्या होता है? प्रीलोड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, बस ये समझे कि इट इज ए प्रीलोड, ठीक है। और आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड इज for the left ventricle is simply the pressure in the aorta. So increase in the aortic pressure increases the load on the left ventricle. याद रखें कुछ वेसल्स और उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आयोटा की क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि कैपिलरीज की बहुत ज्यादा है, दैट इज 2500 centimeter square. But though the cross section of the capillaries is much more than that of aorta, but the velocity is highest in aorta, that is 50 centimeter per second, while lower in the capillaries because the velocity is indirectly proportional to the surface area. So velocity is indirectly proportional to the cross sectional area. So with this we come to the end of this lecture. Thank you so much.